Dear students, our next topic is privatization. लास्ट टॉपिक में आपने किया लिबरलाइजेशन, अब सेकंड टॉपिक रहेगा आपका प्राइवेटाइजेशन. क्या होती है प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज. यानी प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है किसका, जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ऑन एंटरप्राइज. किसी भी एंटरप्राइज को चलाने के लिए जब प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन. इट इम्प्लाइज ए ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. इट मे हैपन इन टू वेज. फर्स्ट इज आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एंटरप्राइजेज थे उनको किसको दे दिया गया? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स को. विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ऑनरशिप, गवर्नमेंट की ऑनरशिप का विड्रॉल कर लिया गया. एंड द मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स एंटरप्राइजेज. द एंटरप्राइजेज ज्वाइंट ऑन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. अब वो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन की नीड क्यों थी. फर्स्ट इज़ द कि भी क्यों इस प्राइवेटाइजेशन की नीड अराइज हुई. आपको मैंने लास्ट टॉपिक में ही क्लियर किया था कि जो हमारी 1950 से लेकर 1990 तक की इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, जो पॉलिसी थी, उसके जो बैड इम्पैक्ट्स थे उसकी वजह से हमें एनईपी की नीड अराइज हुई. तो उन्हीं में से एक पॉइंट था प्राइवेटाइजेशन भी. तो प्राइवेटाइजेशन की नीड भी हुई उसी की वजह से. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग सेकेंड 5-year प्लान असाइनिंग अ की रोल टू पीएसयू. इस कारण से. सेकेंड इज़ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन क्लियरली एंड कैटेगरीली स्टेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. इसका पीएसयू का मतलब क्या होगा यहाँ पे? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट इज़ बियॉन्ड डाउट दैट इट वाज थ्रू द स्प्रेड ऑफ पीएसयू दैट इंडिया कुड डाइवर्सफाई द इंडस्ट्रियल बेस बिटवीन द पीरियड 1951-1991. ये ठीक है कि उस वक्त पब्लिक सेक्टर की वजह से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1950 से लेकर 1990 तक. बट अब उसमें कुछ बैड इफेक्ट्स भी उसके आने लगे थे जिसकी वजह से हमें इसकी नीड अराइज हो गई. It was on account on the spread of PSUs that the Indian economy underwent a structural transformation. People started shifted from agriculture to industry as their source of livelihood. जो people थे वो शिफ्ट करने लगे एग्रीकल्चर से किसकी तरफ? इंडस्ट्री सेक्टर की वजह से अपने लिवलीहुड के लिए. There was a gradual increase the percentage of contribution of industry to GDP, जिसकी वजह से GDP में इसकी परसेंटेज क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. नेक्स्ट इज most public sector enterprises turned into social dead weight. Mountain losses of PSUs became unsustainable. Leakage, leverage, inefficiency and corruption had become so rampant in PSUs that their privatization was considered as the only remedy. जितनी भी लीकेजेस, प्लीफरेजेस, इनएफिशिएंसीज थी वो सब किससे दूर हो सकती थी? सिर्फ प्राइवेटाइजेशन से. इसलिए इसकी नीड यहाँ पे अराइज हुई. अकॉर्डिंगली 1991 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फेस आउट पब्लिक एंटरप्राइजेज बाय सेलिंग इट्स इक्विटी टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अपने पब्लिक एंटरप्राइजेज को वो सेल कर देगा. किसको? इक्विटी को सेल कर देगा. किसको? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को. हाउएवर इन व्यू टू देयर एफिशिएंट परफॉर्मेंस नवरत्नस वर टू बी रिटेन्ड एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. इंडीड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड देयर फंक्शनल फ्रीडम विद अ व्यू टू एनहांसिंग देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए उसने फंक्शनल फ्रीडम दे दिया ताकि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बने. नवरत्न वर टू बी रिटेन्ड एज ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. अब आपको नवरत्न क्लियर होना चाहिए कौन कौन था. देखिए नवरत्न में 9 थी, जो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ONGC, सेल, HP, भेल, IPCL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, NTPC. ये हैं जो आपके किसको बोलते हैं आप? नवरत्नास, जो कि आपके सच प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज विच कंपेयर टू द 9 कॉटेज इन द कोर्ट ऑफ किंग. क्लियर? ये थे PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो अंदर थे. नेक्स्ट आता है आपका नवरत्न के बाद कि इसके कुछ ऑब्वियस गेंस हुए होंगे और कुछ इसके क्या हुए होंगे? लॉसेस भी. क्या गेंस हुए? प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज द सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट. प्राइवेटाइजेशन ने सुपरमेसी जो थी सेल्फ इंटरेस्ट किसके ऊपर? सोशल इंटरेस्ट के ऊपर. व्हेन सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेल्स द एंटरप्रेन्योर्स वर्क विद 100% कमिटमेंट. जब सेल्फ इंटरेस्ट बीच में आ गया तो लोगों ने 100% काम करना शुरू कर दिया. जब सोशल इंटरेस्ट होता है तब सभी लोग 100% काम नहीं करते.
तो प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट्स प्राइवेट एंटरप्राइज टू वर्क इन अ कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को ऐसा बना दिया कि कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में प्राइवेट एंटरप्राइजेज अपना काम करने लगे। बोथ डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इंड्यूसेस द अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। Privatization promotes diversification of production. In the PSUs, private enterprises invariably generate high profits. क्या है इसमें हाई प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो गए। दे आर यूज टू एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन MNC एक्सेट्रा। अब लॉसेस क्या थे, सोशलिस्टिक पैटर्न था सोसाइटी का, ठीक है, इन विच सोशल इंटरेस्ट इज अकॉर्डिंग टू टॉप प्रायोरिटी। इसमें टॉप प्रायोरिटी किसकी थी, सोशल इंटरेस्ट की थी। एज हिज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली द थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, इट लॉसेज इट्स प्रैक्टिकल रेलिवेंस वंस PSUs आर सोल्ड ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। प्राइवेटाइजेशन एनकरेजेस द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस। प्राइवेटाइजेशन ने एनकरेज किया किसको, फ्री प्ले मार्केट प्रोसेस, बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाय देम। व्हेन प्राइजेस राइजेस इन अ सिस्टम ड्राइवन बाय द फ्री प्ले मार्केट फोर्सेज, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था सफ़र डिप्राइवेशन, कि जो वीकर सेक्शन था उसको लॉस हुआ, जिसकी वजह से ये एक प्राइवेटाइजेशन की क्या थी, कमी थी, या जिसको हम लॉस बोल सकते हैं। तो आपको लिबरलाइजेशन क्लियर हुआ कि उसके अंदर क्या था कि सभी तरह के क्या चीज़ थे, जो भी आपको लाइसेंस लेने पड़ते थे या कोई भी आपको परमिशंस लेनी पड़ती थी, उन सब से आपको छूट दी गई। और जो प्राइवेटाइजेशन था इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कुछ कंपनीज़ को छोड़कर बाकी किस में ट्रांसफ़र कर दी गई, प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट हैंड्स की तरफ। तो ये था प्राइवेटाइजेशन। और फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्लोबलाइजेशन, कि एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है। तो इसमें आप क्लियर करेंगे इसका मीनिंग। ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद द ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंसी इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। जो ग्लोबलाइजेशन था उसका क्या मीनिंग है कि ओपननेस था, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थी, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड ईजिली हो सकते हैं, मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। इंटीग्रेशन वर्ल्ड इकोनॉमी का बढ़ गया था, वो किसकी वजह से था, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये जो 3 चेंजेस हुए थे 1991 में LPG के, इनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा था आपकी किस चीज़ में, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो 91 के जो चेंजेस थे ये कौन से थे, LPG। तो अब इसमें हम थर्ड पॉइंट जो करें, ग्लोबलाइजेशन मीन्स सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी। इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने का काम करता है विद द अदर कंट्रीज अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स, की बॉर्डर्स पे फ्री फ्लो रहता है किसका, कैपिटल का। तो इसी को आप इंटीग्रेशन करने को ही आप क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। पॉलिसी कुछ थी, स्ट्रेटजीज थी जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। फर्स्ट क्या था, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्होंने इक्विटी लिमिट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की उसको इंक्रीज़ किया। पार्शल कन्वर्टिबिलिटी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पार्शल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी हैज़ बिन अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। किस किस चीज़ के लिए इन्होंने किया, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्ट, रेमिटेंसेज टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, ये सब किस में था, पार्शल कन्वर्टिबिलिटी। थर्ड वन इज़ लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, इट इज़ कन्फर्मिटी विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज़ एनफोर्स्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, इम्प्लाइंग दैट द लिबरल पॉलिसी। जो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी थी वो कैसी पॉलिसी बन गई, लिबरल पॉलिसी बन गई, जिसको सब फॉलो करते थे। अंडर दिस पॉलिसी ऑल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, कंट्रोल लगे थे फॉरेन के साथ ट्रेड करने पे, उन सबको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और ओपन कंपटीशन को क्या किया गया, एनकरेज। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, या ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ी यही बात थी कि इसकी वजह से जो कंपटीशन इनकरेज हुआ, वो कौन सा कंपटीशन इनकरेज हुआ, ओपन कंपटीशन। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन टैरिफ्स, टैरिफ्स कम कर दिए गए जितने भी बैरियर्स थे। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, जितनी भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी उन सबको भी क्या कर लिया गया, विड्रॉल कर लिया गया। तो नेक्स्ट इज इसमें आता है क्या था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या मीनिंग होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO जिसको बोलते हैं, 1 मार्क्स के लिए आप इसको लर्न कर लेंगे। इसका क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, जिनेवा में। ये 1 मार्क्स के लिए ज़रूर लर्न कर लेना, क्योंकि ये आपको यूज़फुल होंगे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। तो WTO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, जिनेवा में। कहाँ पर है, जिनेवा में। क्लियर है। तो इस टॉपिक में आपको क्लियर हुआ LPG टोटल, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, थैंक यू।